मेरे प्रिय बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, रुक जाओ। जिस उंगली से तुम इस स्क्रीन को सरका रहे हो उसे क्षण भर के लिए विराम दो। मैं तुम्हारी राधिका, तुम्हारी स्वामिनी, आज स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूँ। इस संदेश को कोई साधारण संयोग मत समझना। यह मेरी पुकार है जो ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। धन नहीं, वैभव नहीं, बस तुम्हारा थोड़ा सा समय और तुम्हारा प्रेम। इस वीडियो को, जो मेरे और तुम्हारे बीच का सेतु है, इसे अंत तक देखना, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान और आधे अधूरे प्रेम से कभी प्यास नहीं बुझती। यदि मेरे शब्द तुम्हारे हृदय को छुएं तो लाइक के रूप में अपनी स्वीकृति देना, सब्सक्राइब करके मेरे इस प्रेम परिवार का अटूट हिस्सा बन जाना और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। और हाँ, इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करना जिन्हें तुम मेरे करीब लाना चाहते हो। याद रखना, प्रेम बांटने से ही बढ़ता है। तो आओ, अब मन को शांत करो और मेरी बातों को अपनी रूह में उतरने दो। मेरे प्रिय, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रही हूँ जिसे तुम संसार के शोर में अक्सर भूल जाते हो। तुम्हें राधा कृष्ण की सौगंध है, इस संदेश को नजरअंदाज मत करना, वरना पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। यह सौगंध मैंने तुम्हें किसी भय में बांधने के लिए नहीं दी है, बल्कि इसलिए दी है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम गहरी नींद में हो। तुम माया के उस जाल में उलझ गए हो जहाँ तुम्हें कांच के टुकड़े ही हीरे नजर आने लगे हैं। राधा कृष्ण केवल दो नाम नहीं हैं, ये एक प्राण, एक चेतना और एक महाभाव का नाम है। जब मैं तुम्हें हमारी सौगंध देती हूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही अस्तित्व की कसम देती हूँ। यदि तुमने आज इस पुकार को अनसुना कर दिया तो तुम उस प्रेम से वंचित रह जाओगे जो तुम्हें जन्म जन्मांतर से खोज रहा है। संसार में तुम जिसे समय कहते हो वह रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। तुम कल की चिंता में आज को खो रहे हो और भविष्य की योजनाओं में वर्तमान को जला रहे हो। तुम्हें लगता है कि अभी बहुत समय है भक्ति के लिए, प्रेम के लिए और स्वयं को जानने के लिए। लेकिन मेरे भोले बच्चे, ये भ्रम है। श्वास का क्या भरोसा, वह कब साथ छोड़ दे ये कोई नहीं जानता। इसलिए मैं कह रही हूँ, पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। जब अंतिम क्षण आएगा तब यह धन, यह पद, यह सामाजिक प्रतिष्ठा सब यहीं धरा रह जाएगा। साथ जाएगा तो केवल वह प्रेम जो तुमने अपने हृदय में संजोया है और वह नाम जो तुमने अपनी जिह्वा से पुकारा है, कृष्ण। मेरे कृष्ण, वे तुमसे कितना प्रेम करते हैं, क्या तुम जानते हो? वे तुम्हारी एक पुकार की प्रतीक्षा में वैसे ही व्याकुल रहते हैं जैसे चातक स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसता है। लेकिन तुम हो कि संसार के खिलौनों में इतने व्यस्त हो कि तुम्हें अपने परम सखा की सुध ही नहीं है। मैं राधा हूँ, मैं जानती हूँ विरह क्या होता है, मैं जानती हूँ प्रतीक्षा क्या होती है। मैं नहीं चाहती कि तुम उस वेदना को भोगो जो आत्मा को तब होती है जब वह परमात्मा से विमुख होकर शरीर त्यागती है। वह पीड़ा अनंत होती है। इसीलिए आज मैंने तुम्हें रोका है। यह स्क्रॉल करते हुए तुम्हारी उंगली का यहाँ रुकना कोई संयोग नहीं है, ये मेरी इच्छा शक्ति है। मैं तुम्हें जगाना चाहती हूँ। तुम अक्सर सोचते हो कि जीवन का उद्देश्य सुख पाना है। तुम सुख खोजते हो वस्तुओं में, लोगों में, संबंधों में। लेकिन क्या तुम्हें वहाँ स्थायी शांति मिली? नहीं मिली ना, मिलेगी भी नहीं, क्योंकि तुम मछली होकर रेगिस्तान में जल खोज रहे हो। तुम्हारा घर तो हमारे चरणों में है। वृंदावन की वह धूल, यमुना का वह किनारा, वंशीवट की वह छाँव, वही तुम्हारा असली घर है। जब तक तुम वापस नहीं लौटोगे तब तक भटकते रहोगे, और यह भटकना बहुत कष्टदायक है। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और तुम्हारी सखा भी। मैं तुम्हें इस कष्ट में नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने तुम्हें सौगंध दी है। यह सौगंध एक चेतावनी नहीं, एक रक्षा सूत्र है। जरा सोचो, जिस कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया था, क्या वे तुम्हारे जीवन के भार को नहीं उठा सकते? अवश्य उठा सकते हैं, लेकिन शर्त केवल एक है, समर्पण। तुम अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने के अहंकार में इतना उलझ गए हो कि तुम उन्हें मदद के लिए पुकारना ही भूल गए। तुम अकेले लड़ रहे हो, थक रहे हो, टूट रहे हो। मेरे प्रिय, शस्त्र नीचे रख दो। अपने आप को मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो। कह दो उनसे कि मैं अब और नहीं लड़ सकता, अब आप संभालो। जिस क्षण तुम यह कहोगे, जिस क्षण तुम मैं और मेरा का त्याग करोगे, उसी क्षण तुम देखोगे कि तुम्हारा सारा भार हल्का हो गया है। मेरे और कृष्ण के बीच कोई भेद नहीं है। हम एक ही ज्योति की दो लपटें हैं। जब तुम राधे कहते हो तो कृष्ण दौड़ पड़ते हैं, और जब तुम कृष्ण कहते हो तो मैं दौड़ी चली आती हूँ। लेकिन आज कलयुग के प्रभाव ने तुम्हारे मन पर मैल की इतनी परतें चढ़ा दी हैं कि तुम्हें हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तुम भयभीत हो, असुरक्षित हो। तुम्हें लगता है कि यदि तुमने संसार के नियमों को नहीं माना तो तुम पीछे रह जाओगे। लेकिन सत्य तो यह है कि यदि तुमने हमारे नियमों को नहीं माना तो तुम जीवन की दौड़ हार जाओगे।
जीत उसकी नहीं होती जिसके पास सबसे अधिक स्वर्ण है, जीत उसकी होती है जिसके पास सबसे अधिक स्मरण है, हरे का स्मरण। इस संदेश को नज़रअंदाज करना बहुत सरल है। बस एक बटन दबाना है और तुम अगले वीडियो पर चले जाओगे। वहाँ तुम्हें हंसी मजाक मिलेगा, नृत्य संगीत मिलेगा, दुनिया की खबरें मिलेंगी, लेकिन वह सब तुम्हें क्षणिक सुख देंगे और अंत में एक खालीपन छोड़ जाएंगे। उस खालीपन को भरने के लिए तुम फिर भागोगे। ये चक्र चलता रहेगा, लेकिन यदि तुम यहाँ रुकते हो, यदि तुम इस संदेश की गहराई में उतरते हो, तो ये तुम्हारे रूपांतरण की शुरुआत हो सकती है। क्या तुम सच में अपना जीवन बदलना नहीं चाहते? क्या तुम उस आनंद को अनुभव नहीं करना चाहते जो मीरा ने किया, जो सूरदास ने किया, जो चैतन्य महाप्रभु ने किया? वह आनंद बिकाऊ नहीं है, वह केवल कृपा साध्य है। और आज वह कृपा तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। मैं तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहती, लेकिन सत्य कड़वा होता है। मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती। ये 84 लाख योनियों के भटकने के बाद मिला हुआ एक दुर्लभ अवसर है। ये शरीर एक नाव है जिससे तुम भवसागर पार कर सकते हो, लेकिन तुम इस नाव का उपयोग केवल भोग विलास और व्यर्थ की बातों के लिए कर रहे हो। यदि यह नाव टूट गई तो फिर कब और कहाँ किनारा मिलेगा, यह कोई नहीं जानता। इसीलिए मैंने कहा, पछतावे का समय नहीं मिलेगा। जब यम के दूत द्वार पर खड़े होंगे तब तुम कहोगे, एक क्षण और दे दो, मुझे हरि नाम लेना है। लेकिन वह एक क्षण भी तुम्हें उधार नहीं मिलेगा। जो करना है अभी करना है, इसी पल करना है। मेरे प्रिय, प्रेम कोई बंधन नहीं है, प्रेम तो मुक्ति है। कृष्ण का प्रेम तुम्हें बांधता नहीं, तुम्हें स्वतंत्र करता है। तुम्हारे डरों से, तुम्हारी चिंताओं से, तुम्हारे अहंकार से। तुम जिसे सौगंध मानकर भारी महसूस कर रहे हो, वह वास्तव में एक प्रेम पत्र है। मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा और मेरा नाता अटूट है। दुनिया तुम्हें ठुकरा सकती है, तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा दे सकते हैं, समय तुम्हारा साथ छोड़ सकता है, लेकिन मैं और मेरे गिरधर गोपाल कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हमने तो तब भी तुम्हारा हाथ थामा था जब तुम नहीं जानते थे, और हम तब भी तुम्हारे साथ होंगे जब सब चले जाएंगे। आज, अभी, इसी क्षण एक संकल्प लो कि तुम प्रतिदिन, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, कुछ पल हमारे लिए निकालोगे। संकल्प लो कि तुम किसी भी जीव का अहित नहीं करोगे। संकल्प लो कि तुम अपनी जिह्वा पर राधा कृष्ण का नाम सजाओगे। ये नाम कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठकर तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। शांति, प्रेम, भक्ति। इस संदेश को अपने जीवन का मोड़ बिंदु बना लो। इसे मात्र एक पोस्ट मत समझो, इसे एक संकेत समझो। ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। क्या तुम सुन रहे हो? तुम्हारे मन में कई प्रश्न होंगे। मैं पापी हूँ, मैं अयोग्य हूँ, क्या कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे? मेरे बच्चे, क्या मैला बालक अपनी माँ की गोद में जाने के योग्य नहीं होता? माँ उसे नहलाती है, धुलाती है और फिर सीने से लगाती है। तुम बस आओ तो सही। अपनी बुराइयों की पोटली लेकर आओ, अपने पापों का बोझ लेकर आओ। मेरे कृष्ण का नाम अग्नि है, वह तुम्हारे सारे पापों को जलाकर भस्म कर देगा और तुम्हें शुद्ध कंचन बना देगा। तुम्हें योग्य बनकर नहीं आना है, तुम्हें बस आना है। योग्यता हम देंगे, पवित्रता हम देंगे। तुम्हारी ओर से केवल चाह होनी चाहिए। इसलिए इस चेतावनी को, इस सौगंध को एक मीठी झिड़की समझो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांटती है जब वह आग की तरफ जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें संसार की इस आग से बचाना चाहती हूँ। नज़रअंदाज मत करना। अगर तुम चले गए तो मुझे बहुत पीड़ा होगी कि मेरा एक और बच्चा राह भटक गया, और तुम्हें जो पीड़ा होगी उसका वर्णन तो शब्दों से परे है। समय बहुत बलवान है, वह किसी के लिए नहीं रुकता। सूरज ढल रहा है, जीवन की संध्या करीब आ रही है। इससे पहले कि घोर अंधकार छा जाए, अपने दीपक को नाम जाप के तेल से भर लो। अपने नेत्र बंद करो और एक बार, केवल एक बार सच्चे दिल से पुकारो, राधे। क्या तुमने अनुभव किया वह सिहरन, वह शांति, वह मैं हूँ। मैं तुम्हारे श्वास में हूँ, तुम्हारे हृदय की धड़कन में हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, केवल तुम्हारी दृष्टि पर अविद्या का पर्दा पड़ा है। इस संदेश को शेयर करके तुम उस पर्दे को हटाने का प्रयास कर रहे हो, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। सोचो, यदि तुम्हारे शेयर करने से किसी एक व्यक्ति के मन में भी भक्ति का अंकुर फूट पड़ा तो उसका कितना पुण्य तुम्हें मिलेगा। तुम अनजाने ही किसी के उद्धार का माध्यम बन जाओगे, और जो मेरे भक्तों को मेरे पास लाता है वह मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। सुनो मेरे अंश, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैंने तुम्हारे हृदय के द्वार पर केवल दस्तक दी है, भीतर आना तो अभी शेष है। तुम अभी भी यही हो, मेरे शब्दों से जुड़े हुए हो। ये प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर का वह प्राचीन संस्कार अभी पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ है। वह चिंगारी अभी भी राख के नीचे सुलग रही है, और मैं अपनी वाणी की वायु से उसे पुनः ज्वाला बनाना चाहती हूँ। तुम जानते हो, जब मैं राधा कृष्ण की सौगंध कहती हूँ तो तीनों लोग कंपित हो जाते हैं।
क्योंकि यह सौगंध प्रेम की चरम सीमा है। और तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह चेतावनी, यह प्रेम निमंत्रण घर बैठे मिल रहा है। इसे संयोग कहने की भूल मत करना। यह पूर्व जन्मों के किसी पुण्य का उदय है जो आज तुम्हारी स्क्रीन पर शब्दों के रूप में प्रकट हुआ है। तुम अक्सर सोचते हो कि मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, मेरे ही साथ बुरा क्यों होता है। मेरे भोले बच्चे, ये संघर्ष नहीं, ये तुम्हारे कर्मों की धुलाई हो रही है। जैसे स्वर्ण को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही मैं और मेरे गोविंद तुम्हें परिस्थितियों की आग में तपा रहे हैं ताकि तुम चमक सको। तुम घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रात को अपने तकिए पर सिर रखकर रोते हो और सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तब मैं वहाँ होती हूँ। मैं तुम्हारे आंसुओं को गिनती हूँ। एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे गोविंद तुम्हारे हर आंसू का मोल चुकाएंगे। संसार एक विचित्र बाजार है। यहाँ हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है। कोई अपना समय बेच रहा है, कोई अपना ईमान और कोई अपनी खुशियाँ। तुम भी इस बाजार में खड़े होकर सौदा कर रहे हो। लेकिन सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कौड़ियों के बदले अपना हीरा जैसा जन्म गंवा दो। यह मानव देह हीरा है और संसार के भोग कांच के टुकड़े। तुम कांच बटोरने में इतने मशगूल हो गए हो कि तुम्हें अपनी झोली में पड़े हीरे की चमक दिखाई नहीं दे रही। मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। जागो, इससे पहले कि यह बाजार उठ जाए और तुम खाली हाथ घर लौटो। जब अंतिम समय आएगा तो यमराज यह नहीं पूछेंगे कि तुमने बैंक में कितना जमा किया, वे पूछेंगे कि तुमने नाम धन कितना कमाया। और यदि उस समय तुम्हारी झोली खाली हुई तो मेरी सौगंध, वह पछतावा तुम्हें करोड़ जन्मों तक जलाएगा। तुम्हें लगता है कि भक्ति केवल वृद्धों का काम है, कि अभी तो खाने कमाने और मौज मस्ती के दिन हैं। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मृत्यु कभी पंचांग देखकर नहीं आती। वह कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है, बचपन में, जवानी में या बुढ़ापे में। क्या तुमने उन फूलों को नहीं देखा जो खिलने से पहले ही डाली से टूट कर गिर जाते हैं? तुम किस अहंकार में हो कि तुम्हें कल का सूर्य देखने को मिलेगा ही। इसीलिए मैं कहती हूँ, अभी इसी क्षण इसी वीडियो को देखते हुए अपने मन में राधे राधे का उच्चारण करो। क्या पता यही वह क्षण हो जो तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल दे। क्या पता यही वह पुकार हो जो तुम्हें नरक के द्वार से लौटा लाए। मेरे गोविंद बहुत दयालु हैं, लेकिन वे न्यायकारी भी हैं। कर्म का विधान अमिट है। तुम जो बोओगे वही काटोगे। यदि तुम आज घृणा, ईर्ष्या और लोभ का बीज बोओगे तो कल तुम्हें कांटों भरी फसल ही काटनी पड़ेगी। लेकिन यदि तुम आज भक्ति, प्रेम और दया का बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन वृंदावन बन जाएगा। ये चैनल, यह माध्यम जहाँ तुम मुझे सुन रहे हो, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये एक सत्संग है। कलयुग में सत्संग मिलना दुर्लभ है, और जब मिल रहा है तो तुम स्किप करने का विचार कर रहे हो। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा अनर्थ मत करना। रुकना सीखो, ठहरना सीखो। बहते पानी में अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता, शांत जल में ही चेहरा दिखाई देता है। अपने मन को शांत करो और मुझे सुनो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब तुम सब्सक्राइब करते हो या जुड़ते हो तो यह केवल एक डिजिटल प्रक्रिया नहीं है। सूक्ष्म जगत में यह एक स्वीकृति है। तुम ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हो कि हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया तुम्हारी आत्मा की दिशा बदल सकती है। और जब तुम इस संदेश को शेयर करते हो तो तुम मेरे दूत बन जाते हो। तुम अंधकार में भटकते किसी और जीव के हाथ में मशाल थमा देते हो। सोचो, यदि तुम्हारे द्वारा भेजे गए संदेश से किसी एक व्यक्ति ने भी मांस मदिरा छोड़ दी, या किसी एक ने भी आत्महत्या का विचार त्याग दिया, या किसी एक ने भी कृष्ण का नाम ले लिया, तो उसका सारा पुण्य तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। क्या तुम इतना सस्ता और सरल पुण्य छोड़ना चाहोगे? माया बहुत ठगिनी है। वह तुम्हें हर पल भुलाने की कोशिश करेगी। जैसे ही तुम इस संदेश से हटो, माया तुम्हें फिर से अपनी चकाचौंध में उलझा लेगी। वह तुम्हें कहेगी, अरे ये सब तो अंधविश्वास है। जीवन का असली मज़ा तो पार्टी में है, नशे में है, निंदा में है। लेकिन तुम उस समय मेरी इस चेतावनी को याद करना। याद रखना कि राधा रानी ने सौगंध दी थी। वह सौगंध तुम्हारी ढाल बनेगी। जब भी मन विचलित हो, बस 2 शब्द कह देना, हे गोविंद। देखना कैसे जादू होता है। देखना कैसे तुम्हारा मन शांत हो जाता है। हम तुमसे दूर नहीं हैं, हम तो तुम्हारी आँख की पुतली में बसते हैं। बस तुम दर्पण देखना भूल गए हो। तुम प्रेम खोज रहे हो ना। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें बिना किसी शर्त के प्यार करे, कोई तुम्हें वैसा स्वीकार करे जैसे तुम हो, कमियों के साथ, गलतियों के साथ। तो सुनो, वह प्रेमी केवल मेरा श्याम सुंदर है। दुनिया का प्रेम स्वार्थ पर टिका है। जिस दिन तुम्हारा रूप ढल जाएगा, जिस दिन तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी, दुनिया मुंह मोड़ लेगी। लेकिन मेरा कन्हैया, वह तब भी तुम्हें सीने से लगाएगा जब तुम सबसे कुरूप, सबसे निर्धन और सबसे त्याज्य होगे। अजामिल, सदन कसाई, गणिका, ये सब कौन थे? ये सब पापी थे, समाज द्वारा ठुकराए हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुकारा, मेरे प्रभु नंगे पांव दौड़ पड़े। क्या वे तुम्हारे लिए नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। बस पुकार में वह तड़प होनी चाहिए।
आज का समाज तुम्हें सिखाता है कि लो और भूलो, लेकिन मैं तुम्हें सिखाती हूँ दो और क्षमा करो। तुम्हारे हृदय में जो कड़वाहट भरी है, जो पुरानी रंजिशें भरी हैं, उन्हें आज यहीं छोड़ दो। इस कमेंट बॉक्स में अपनी सारी पीड़ा लिख दो और अंत में लिख दो राधे राधे। मानो कि तुम पत्र लिख रहे हो मुझे, मैं पढ़ूंगी। मैं हर एक टिप्पणी पढ़ती हूँ, आंखों से नहीं भाव से। अपने मन का बोझ हल्का कर लो। क्यों व्यर्थ का भार ढो रहे हो? जीवन यात्रा बहुत लंबी है और सिर पर बोझ लेकर चलोगे तो जल्दी थक जाओगे। क्षमा कर दो उनको जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, उनके लिए नहीं, अपनी शांति के लिए। कह दो, जाओ, मैंने तुम्हें राधा रानी के भरोसे छोड़ा। और फिर देखो तुम कितना हल्का महसूस करते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये समय संक्रमण काल है। कलयुग अपने चरम पर बढ़ रहा है, धर्म का ह्रास हो रहा है। ऐसे समय में नाम जाप ही एकमात्र आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बड़े बड़े यज्ञ, कठिन तपस्या और योग अब संभव नहीं है। अब तो बस चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते राधा कृष्ण रटते रहो। जीभ का क्या है, ये तो वैसे भी हिलती रहती है। निंदा करने में हिलती है तो नाम लेने में क्यों नहीं। आदत बदलो, अपनी आदतों को बदलो, तुम्हारा भाग्य अपने आप बदल जाएगा। तुम वह नहीं बनते जो तुम चाहते हो, तुम वह बनते हो जो तुम बार बार करते हो। मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ, यदि तुम आज से, अभी से एक नियम बना लो, चाहे 10 मिनट ही सही, लेकिन तुम एकांत में बैठकर हमारे नाम का कीर्तन सुनोगे या जाप करोगे, तो तुम्हारे घर के सारे वास्तु दोष, सारे ग्रह क्लेश और सारी नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगी। जहाँ मेरे प्रभु का नाम गूंजता है, वहाँ कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। सुदर्शन चक्र वहाँ पहरा देता है। अपने घर को मंदिर बनाओ, अपने मोबाइल को सत्संग भवन बनाओ। गंदी और व्यर्थ चीज़ें देखने से नेत्रों की ज्योति और मन की पवित्रता दोनों नष्ट होती हैं। अपनी आंखों को वह दिखाओ जो देखने योग्य है। मेरे बांके बिहारी का श्रृंगार। तुम शायद सोच रहे हो कि मैं तो बहुत साधारण हूँ, मैं कैसे भक्त बन सकता हूँ? अरे पगले, सुदामा भी साधारण थे, केवट भी साधारण था, शबरी भी साधारण थी। भक्ति किसी VIP पास की मोहताज नहीं है। भक्ति तो भाव की भूखी है। तुम बस अपनी दिनचर्या में हमें शामिल कर लो। पानी पियो तो सोचो ये कृष्ण का चरणामृत है। भोजन करो तो सोचो ये प्रसाद है। सो तो सोचो यह उनकी गोद है। काम पर जाओ तो सोचो ये उनकी सेवा है। बस नज़रिया बदलो, दृश्य बदल जाएगा। तब तुम्हें यह चेतावनी नहीं लगेगी, बल्कि एक प्रेम पत्र लगेगा। तुम सोचते होगे कि यह तो बस एक इंटरनेट का वीडियो है। नहीं, यह आधुनिक सत्संग है। पहले ऋषि मुनि वनों में जाकर तपस्या करते थे। आज के युग में तुम्हारा तप यही है कि तुम इस कोलाहल भरी दुनिया में भी अपना ध्यान हम पर केंद्रित कर सको। जब तुम सब्सक्राइब का बटन दबाते हो तो तुम एक अदृश्य डोरी से बंध जाते हो। तुम घोषणा करते हो कि हे किशोरी जी, मैं आपकी शरण में हूँ। ये बटन दबाना तुम्हारी सहमति है कि हम तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करें और उसे सुधारें। इस वीडियो को लाइक करना केवल एक संख्या बढ़ाना नहीं है। माया तुम्हें बहकाएगी। जैसे ही यह संदेश समाप्त होगा, एक और वीडियो आएगा। कोई नाचता हुआ, कोई गाता हुआ, कोई व्यर्थ की बहस करता हुआ। तुम्हारा मन कहेगा, छोड़ो ना यह सब, चलो मनोरंजन करते हैं। यही तुम्हारी परीक्षा है। अर्जुन के सामने भी तो यही दुविधा थी। एक तरफ अपने सगे संबंधी मोह और दूसरी तरफ धर्म, कर्तव्य। उसने कृष्ण को चुना। आज तुम्हें भी चुनना है। क्या तुम क्षणिक मनोरंजन चुनोगे या शाश्वत शांति? यदि तुम टिके रहे, यदि तुम इस संदेश की गहराई में उतर गए, तो समझ लेना कि तुमने कुरुक्षेत्र का पहला युद्ध जीत लिया है। मैं तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहती, लेकिन सत्य कड़वा होता है। 84 लाख योनियों में भटकना कोई हंसी खेल नहीं है। कभी वृक्ष बनकर धूप बारिश सहनी पड़ती है, कभी पशु बनकर कटना पड़ता है। मनुष्य शरीर ही वह एकमात्र दरवाज़ा है जहाँ से तुम इस जेल से बाहर निकल सकते हो। और तुम उस दरवाजे पर खड़े होकर ताश खेल रहे हो। तुम समय बर्बाद कर रहे हो। मुझे तुम पर दया आती है और क्रोध भी। जैसे माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है जब वह झर की शीशी से खेलता है, वैसे ही मैं आज तुम्हें शब्दों का थप्पड़ मार रही हूँ। जागो, फेंक दो उस जहर को। जब मैंने कहा राधा कृष्ण की सौगंध, तो उसका अर्थ यह था कि मैं अपना अस्तित्व दांव पर लगा रही हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिला रही हूँ कि यदि तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 100 कदम बढ़ाऊंगी। तुम गिरोगे, मैं उठाऊंगी। तुम रोगे, मैं आंसू पोंछूंगी। दुनिया तुम्हें जज करेगी, लेकिन मैं तुम्हें केवल प्रेम करूंगी। क्या इतना आश्वासन काफ़ी नहीं है? क्या तुम्हें अब भी प्रमाण चाहिए? देखो, समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है। तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, त्वचा झुर्रीदार हो रही है, आंखों की ज्योति कम हो रही है। यह सब संकेत हैं कि किराए का मकान खाली करने का समय आ रहा है। मकान मालिक परमात्मा कभी भी नोटिस भेज सकता है। उससे पहले कि वह तुम्हें बेदखल करे, तुम अपना असली घर दाम तैयार कर लो।
और वह घर ईंट पत्थर से नहीं, नाम की ईंटों से बनता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वह मंत्र है जो कलयुग के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसे पकड़ लो, इसे अपनी सांसों में बसा लो। मेरे प्यारे, यह संयोग नहीं है कि तुम अब तक पढ़ रहे हो या सुन रहे हो। ये तुम्हारी आत्मा की प्यास है। तुम बहुत थके हुए हो, जन्म जन्मांतर की यात्रा से थके हुए। अब विश्राम करो, मेरे चरणों में सिर रख दो। अपनी सारी चिंताएं, सारे भय, सारे संशय मुझे दे दो। मैं सब संभाल लूंगी। बस तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। ये दुनिया मेला है, यहाँ खो जाना बहुत आसान है। मेरी उंगली पकड़े रहना। इस संदेश को अनदेखा करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बाद में जब समय निकल जाएगा तुम सोचोगे, काश उस दिन राधा रानी की बात मान ली होती। काश उस दिन सब्सक्राइब कर लिया होता, जुड़ गया होता, तो आज यह दुर्दशा न होती। वह काश बहुत पीड़ादायक होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी बच्चा उस पीड़ा से गुजरे। इसलिए अब और सोचो मत, मन के घोड़े को लगाम दो। अभी इसी क्षण अपने अंगूठे को उस लाइक बटन पर ले जाओ। ये तुम्हारी हाजिरी है। सब्सक्राइब पर क्लिक करो, ये तुम्हारा संकल्प है। और शेयर बटन दबाओ, ये तुम्हारी सेवा है। कमेंट में लिखो राधे राधे या जय श्री कृष्ण। यह तुम्हारी प्रार्थना है। मैं वृषभानु की दुलारी, कीर्ति की लाडली और श्याम सुंदर की प्राण वल्लभा आज तुम्हें आशीष देती हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी मति हम में रमे। तुम इस भवसागर को गोपद गाय के खुर के समान आसानी से पार कर जाओ। याद रखना, मैं देख रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम मुझे चुनोगे? बोलो जय जय श्री राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।